अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्राम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे। तो अगर आप प्रपोजल का टेम्पलेट देखें तो प्रपोजल के टेम्पलेट के अंदर उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि हमने लिस्ट करने हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स अपने सिस्टम के जिसको हमने डिज़ाइन किया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल आउटकम्स। बेसिकली यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट। अब स्मार्ट में हमारे पास एस से मतलब होगा कि ये स्पेसिफिक, एम से मतलब होगा मेजरेबल, ए से मतलब होगा अचीवेबल, आर से मतलब होगा रेलिवेंट और टी से मतलब होगा टाइम बाउंड। तो ये तीन चीजें जो है ये तो प्राइमरी है कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और उसके बाद ये कि वो अचीवेबल भी होने चाहिए। और ये जो साथ में दो चीजें हैं ये भी एक्स्ट्रा हैं कि वो जो जो भी हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं वो रेलिवेंट टू प्रोजेक्ट होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि जो हमारे प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम है उसके अंदर अंदर ये कंप्लीट होने चाहिए। तो ये टेक्निक हम यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है हम वो लिखेंगे। अब ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल आउटकम्स ऑफ योर सिस्टम is designed to accomplish. They define what your project aims to deliver. Objectives ये डिफाइन करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर क्या करेगा और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव से ही जो है ना हम अपनी डेवलपमेंट जो है उसको गाइड करते हैं। टेस्टिंग भी हम ऑब्जेक्टिव से ही करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव से हमने वो अचीव किए या नहीं किए। और उसके अलावा इवेल्युएशन भी जो है हमारी ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे ही होगी। जो प्रपोजल में हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे क्या हमने एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट उनको अचीव किया या नहीं किया। फिर उसके बाद ये कि हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते क्या हैं या इनका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमें एक क्लियर टारगेट प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो अचीव करनी है और कैसे वो अचीव करनी है। फिर उसके बाद ये है कि हमें ये इवेल्युएशन के अंदर हेल्प करते हैं। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं अगर हमने वो अचीव कर लिया तो इट मीन्स कि हमारे हमारा प्रोजेक्ट क्या है वो एक सक्सेस है। फिर उसके बाद ये कि इस ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे हम प्लानिंग भी करते हैं और रिसोर्सेज की एलोकेशन भी करते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए होंगे उसके लिहाज से फिर हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमने जो है इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। शेड्यूल क्या होगा, कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन सा रोल किस बंदे को असाइन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे ही होंगी। फिर उसके बाद ये है कि ऑब्जेक्टिव से हमारे पास जो है ना वो स्टैक होल्डर्स जो है उनकी अलाइनमेंट भी हो जाती है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। जाहिर सी बात है अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्रोजेक्ट के वो स्टेक होल्डर जो है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स गिवन थी उनके अकॉर्डिंग होंगी तो इट मीन्स कि वो हमारे प्रोजेक्ट से क्या है वो अलाइन हो चुका है। तो उसके बाद ये है कि हमारे पास टेक्निक कौन सी होगी या फिर स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिसको यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे। तो हमारे पास स्मार्ट मॉडल की टेक्निक होगी। स्मार्ट मॉडल में हमारे पास एस से क्या मुराद है स्पेसिफिक, एम से क्या मुराद है मेजरेबल, ए से क्या मुराद है अचीवेबल, आर से क्या मुराद है रेलिवेंस और टी से क्या मुराद है टाइम बाउंड। अब स्पेसिफिक से क्या मुराद है कि जो चीज भी हमने लिखनी है ना वो क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए। कोई भी वैग स्टेटमेंट नहीं हमारे पास होनी चाहिए। अब वैग स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे पास कैसे हो सकती हैं, लाइक मसलन हम ऑब्जेक्टिव में लिख देते हैं कि हम जो है ना अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। तो मतलब हम इंप्रूव कैसे करेंगे और किस चीज की परफॉर्मेंस करेंगे कुछ भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो हमने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो हमारी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कि वो मेजरेबल होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है जैसे वो इम्प्रूवमेंट वाली स्टेटमेंट है तो अगर सपोज कर लेना मेरे पास कोई चैट बोट है तो चैट बोट जो है वो कितने सेकंड्स के अंदर रिप्लाई करेगा, मैंने ये चीज़ जो है वो मेजरेबल जो है ना वो बतानी है। मैं बस ये ना बोलूँ कि वो फास्ट रिप्लाई होना चाहिए। फास्ट रिप्लाई कोई स्पेसिफिक भी नहीं है और मेजरेबल भी नहीं है। तो मैंने नंबर्स को, मैट्रिक्स को या फिर इंडिकेटर्स को यूज करके जो है ना ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी है जो मेजरेबल हो। फिर उसके बाद ये कि अचीवेबल। अब जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिखना है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कोई ऐसा, यानी हमारे पास ऑब्जेक्टिव ना हो, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हमारे पास ना हो जो हमारे पास जो गिवन टाइम और रिसोर्सेज है उनके अंदर अचीवेबल ही ना हो। तो हमने रियलिस्टिक जो है ना वो लिखना है जो भी हमने ऑब्जेक्टिव लिखना है। फिर उसके बाद ये कि वो रेलिवेंट होना चाहिए। ईच ऑब्जेक्टिव मस्ट सपोर्ट द कोर गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे जो प्रोजेक्ट के कोर गोल्स है ना उनको उसने सपोर्ट करना है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो हमारे प्रोजेक्ट से रेलिवेंट ही ना हो। फिर उसके बाद ये कि टाइम बाउंड इंक्लूड डेडलाइंस और टाइम फ्रेम्स व्हेन एप्लीकेबल। कोई भी ऑब्जेक्टिव जिसमें हमें जो हमारा टाइम फ्रेम है, हो सकता है ना कि जो हमारा है क्लाइंट उसने हमें बोला हो कि जो फ्लां फीचर है वो आपने जो है ना वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर डिलीवर करना है। फिर हमने जो है ना वो साथ में टाइम फ्रेम जो है ना वो भी लाजमी मेंशन करना है। फिर उसके बाद कुछ इसकी टिप्स है कि ऑब्जेक्टिव्स लिखते हुए क्या डूज है और क्या डोंट्स है।
सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज है वो क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि हमने क्वांटिफाइबल टारगेट्स जो है ना वो इंक्लूड करना है जहां पे भी पॉसिबल हो। जैसे वो परफॉर्मेंस वाली स्टेटमेंट थी ना, तो उसमें वो चैटबॉट कितने टाइम के अंदर रिप्लाई करे, हमने उसको क्वांटिफाई करना है, ना कि बहुत ज्यादा जेनेरिक या फिर जो है ना वो वैग स्टेटमेंट हमने लिखी। फिर उसके बाद ये है कि हमारे जो यूजर और स्टेक होल्डर्स का जो फोकस है ना वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, ताकि उनकी जो अलाइनमेंट है वो भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ हो। फिर उसके बाद ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक और टेस्टेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक से क्या मुराद है कि वो हमारा जो भी टाइम या बजट का कॉन्स्ट्रेंट है उसके अंदर अंदर वो अचीवेबल होना चाहिए। और टेस्टेबल से क्या मुराद है कि जाहिर सी बात है कि जब भी हमने कोई ऑब्जेक्टिव लिखना है तो उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है, और इम्प्लीमेंट अगर वो करेंगे तो फिर उसकी वो टेस्टिंग भी होगी कि क्या हमने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जो हमने वो लिखे हुए हैं। तो अगर वो टेस्टेबल नहीं है तो इट मीन्स कि वो हमारा फिर क्या है, वो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनकी अगर उनको हमने प्रायोरिटाइज करना है तो उनके इम्पैक्ट और फिजिबिलिटी के बेस के ऊपर जो है ना हमने उनको प्रायोरिटाइज करना है। सपोज करें कि हमारे पास जो है ना एक ऑब्जेक्टिव है कि सपोज करें हमने लिखा है कि हम फॉरगेट पासवर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब वो तभी फिजिबल है अगर यूजर ने जो है ना वो ऑलरेडी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसके बगैर फॉरगेट पासवर्ड जो है वो पॉसिबल नहीं। तो फिजिबिलिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के बाद में आएगी। फिर उसके बाद कुछ डोंट्स है कि वैग स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होनी चाहिए, लाइक इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ना ये स्पेसिफिक है और ना ही जो है ये क्वांटिफाइड है। फिर उसके बाद ये कि हमने जार्गन्स नहीं इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज करने हैं, अपनी स्टेटमेंट को जो है वो सिंपल रखना है। फिर उसके बाद ये कि हमने बहुत ज्यादा हाई एम नहीं करना कि लाइक हम 100% जो है ना वो डिजीज प्रिडिक्शन करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई हमारा कोई मशीन लर्निंग का जो मॉडल है वो 100% एक्यूरेसी दे रहा है। फिर उसके बाद ये कि डोंट इग्नोर कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डिपेंडेंसीज। जो हमारे प्रोजेक्ट के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, चाहे वो टाइम के हैं, चाहे वो बजट के हैं या और किसी भी रिसोर्स के हैं, तो वो उन सबको जो है ना हमने ध्यान के अंदर रखना है, उनको इग्नोर नहीं करना हमने। और जो डिपेंडेंसीज भी हैं सिस्टम की या जो भी अजम्पशंस हमने की हुई होंगी वो सारी भी जो है ना हमने इग्नोर नहीं करनी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल हमारे पास है मशीन लर्निंग बेस्ड प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम फॉर फार्मर्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एटलीस्ट 5 कॉमन प्लांट डिजीजेस यूजिंग रियल टाइम इमेज क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ना एक तो ये कि हमारा ये एक्शन ओरिएंटेड जो है ना ये हमने लिखा है फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें हम ये बता रहे हैं कि हमने हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो डिटेक्ट करेगी प्लांट डिजीजेस को, कितने प्लांट्स की, 5 की, लेकिन यूजिंग करेगी हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, हमने एक्शन ओरिएंटेड इसको लिखा है। और उस दूसरा ये कि ये हमारे पास एक तो स्पेसिफिक भी है, इसमें हमने बहुत ज्यादा कोई वैग स्टेटमेंट नहीं हमने लिखी कि जी हम एक एप्लीकेशन बुलाएंगे जो प्लांट डिजीज की डिटेक्शन करेगी। हमने ये बताया कि एटलीस्ट 5 प्लांट्स की करेगी और यूजिंग रियल टाइम जो है ना इमेज क्लासिफिकेशन करेगी। सेकेंडली ये हमारी स्टेटमेंट मेजरेबल भी है और रेलिवेंट टू प्रोजेक्ट भी है हमारे पास। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमने लिखा है वो लिखा है कि हमारे पास जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है वो 85% होगी। इसमें हमने बहुत ज्यादा हाई एम करके 100% नहीं लिखा, बल्कि हमने एक अच्छी जो है ना जो प्रिडिक्शन है हमारे पास हो सकती है परसेंटेज, हमने वो लिखी है। फिर हमने साथ में स्पेसिफाई भी किया है कि वो मॉडल जो है वो CNN ट्रेन मॉडल होना चाहिए और पब्लिक डाटा सेट के ऊपर जो है ना वो टेस्टेड या वैलिडेटेड होना चाहिए। तो हमारी ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक भी हो गई, उसके अलावा 85% की वजह से मेजरेबल भी हो गई, और उसके अलावा ये अचीवेबल भी है हम, क्योंकि हम जो भी टाइम फ्रेम प्रोजेक्ट का रखेंगे उसी के अंदर इसको अचीव भी करेंगे। रेलिवेंट टू प्रोजेक्ट भी है हमारे पास ये। फिर उसके बाद ये है कि हमने इसके अंदर ऑफलाइन इमेज डायग्नोसिस की फंक्शनैलिटी जो है वो भी इंश्योर करनी है, ताकि जो लो कनेक्टिविटी या रूरल एरियाज है वहां पे भी जो है ना वो इसकी एक्सेस मिल सके। तो यहाँ पे भी हमने इसका एक फीचर जो है वो स्पेसिफाई किया है, और वो रेलिवेंट टू प्रोजेक्ट भी है हमारे पास। इसमें कोई भी मेजरमेंट की कोई चीज नहीं थी कि लाइक हमारे पास जो है ना वो कितने परसेंटेज ऑफ सिस्टम जो है ना वो हमारा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही फीचर है वो डिटेक्शन वाला, और उसी फीचर को ही हम जो है वो ऑफलाइन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये मेजर्ड स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद ये कि हमने जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करना है यूजिंग टेंसरफ्लो लाइट विद इन Q2 ऑफ 2025। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो एप्लीकेशन है हमने उसको स्पेसिफाई किया कि जो मॉडल ट्रेनिंग है वो टेंसरफ्लो लाइट से होगी। और टेंसरफ्लो लाइट से कौन सी ये हमारे पास होता है, ये ऑन डिवाइस जो है ना मॉडल की ट्रेनिंग होती है। एक तो ये होता है कि हम मॉडल को ऑलरेडी ट्रेन करें, ट्रेन करके उसको हम रखते हैं सर्वर के ऊपर। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम उसको जिस डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अंदर उसको ट्रेन करें।
तो उसके लिए टेंसर फ्लो लाइट जो है वो यूज होगा, और साथ में हम एक टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं कि हमने इसको जो है ना वो Q2 के अंदर इसको जो है ना हमने अचीव करना है। तो हमने एक तो ये स्पेसिफिकेशन की, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मेजरमेंट भी कर ली, टाइम की बेशक की है। उसके अलावा ये हमारे प्रोजेक्ट के रेलिवेंट भी है, टाइम बाउंड भी है हमारे पास ये, और ये अचीवेबल भी है हमारे पास। फिर उसके बाद ये है कि हमने जो सजेशंस हैं और जो विजुअल फीडबैक्स हैं उनको हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर हमने प्रोवाइड करना है, ताकि जो लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए यूजेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अब हमने यहाँ पे अगर अब ये बहुत ज्यादा वैग स्टेटमेंट करनी होती तो हमने सिर्फ इतना लिख देना था, इम्प्रूव यूजेबिलिटी फॉर लोकल फार्मर्स, लेकिन हमने साथ में क्या किया, हमने स्पेसिफाई किया कि वो कैसे हमने यूजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करनी है या उसको कैसे इम्प्रूव करना है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ये जो स्मार्ट मॉडल है उसको यूज करते हुए हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड बनाना है। मेरे ख्याल से एक एग्जांपल काफी है समझने के लिए। आगे की 2 एग्जांपल्स भी आप देखिएगा, अगर आपको इसमें कोई समझ ना आई कोई चीज तो मैं आपको वो समझा दूंगा। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।